गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर प्रियंका पटेरिया। आज हम क्लास 7th का विंशः पाठ जिसका नाम है योग स्वास्थ्य साधनम। योग स्वास्थ्य का साधन है। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। संस्कृत शिक्षिका विद्यावती स्वछात्राम सुलभाम अपृच्छत। संस्कृत शिक्षिका विद्यावती अपने छात्र सुलभा से पूछा। विद्यावती सुलभे वे त्वं कक्षायाम उपस्थिता न आसी किम कारणम। हे सुलभा, कल तुम कक्षा में उपस्थित नहीं थी, क्या कारण था? सुलभा, महोदये रात्रौ मम उदर पीड़ा आसीत। हे महोदय, रात में मेरा पेट में दर्द था। मेरे पेट में क्या था? दर्द था। किम गत सप्ताहे अपि अनेनैव कारणेन पीडितः आसम्। कदाचित् ज्वर वर्तते, अन्नपचनं सम्यक् नास्ति, क्षुधाभावः सदैव अस्ति। बीते सप्ताह भी इसी कारण से पीड़ित थी। मैं क्या था? मतलब अगले सप्ताह में भी मैं इसी कारण से मैं पीड़ित थी। शायद ज्वर है। अन्न का पाचन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। भूख भी भूख कम लग रही है या भूख की कमी सदा बनी रहती है। विद्यावती एतत् चिंतनीयं वैद्यस्य किम अभिमतम्। विद्यावती क्या कर रही है? यह चिंता का विषय है। वैद्य की क्या राय है? सुलभः वैद्य औषध योजनां करोति, किंतु स्थगिते औषधे पुनः पीड़ा प्रादुर्भवति, न जाने किं कर्तव्यमिति दिगस्तु रुग्णजीवनम्। सुलभा, वैद्य औषधि देता है, किंतु औषधि के बंद करने देने पर पीड़ा फिर से उत्पन्न हो जाती है। क्या करना चाहिए नहीं जानते। रोग युक्त जीवन के लिए धिक्कार है। विद्यावती, यदा औषध सेवनं रोगान् न उन्मीलयति तदा रोगोपचारः कर्तव्यः। योग कक्षां गत्वा योग शिक्षिकाया मार्गदर्शनं स्वीकुरु, सा चिकित्सां करिष्यति। विद्यावती, जब औषधि सेवन करने पर भी रोग नष्ट नहीं होता है तब क्या करना चाहिए हमको? योग से उपचार करना चाहिए। योग की कक्षा में जाकर योग की शिक्षिका का मार्गदर्शन स्वीकार करो। वह चिकित्सा करती हैं या इलाज करती हैं। सुलभा, महोदय योग मार्गः तु सन्यासिनां मार्गः। संन्यास त्यागं न इच्छामि, अहं छात्रः अस्मि। सुलभा, महोदय योग मार्ग तो क्या है? योगियों का या सन्यासियों का मार्ग है या उनका काम है। संसार को त्यागने का मेरी इच्छा नहीं है, मैं छात्र हूँ। विद्यावती, न एतत् योगेन शरीरं चित्तम अपि स्वस्थं भवति। विद्यावती, ऐसा नहीं है। योग से क्या होता है? शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इति प्रसिद्धम वचनम। स्वस्थे शरीरे अध्ययनं सुकरं भवति, तेन चित्तस्य एकाग्रता भवति, कार्ये कौशलं जायते। योगस्य अभ्यासेन अनेकाः लाभाः सम्भवन्ति। अन्यस्मिन् दिने सुलभा योग कक्षा गत्वा योग शिक्षिकां सार्धा मिलवती। शरीर ही धर्म का साधन है, यह कहावत प्रसिद्ध है। शरीर के स्वस्थ रहने पर अध्ययन आसान होता है। उससे चित्त की एकाग्रता होती है। उससे क्या होती है? अगर आपका शरीर सही होगा तो मन भी लगेगा किसी भी कार्य को करने में, पढ़ने में, कोई भी कार्य होगा तो करने में उसका मन लगा रहता है। कार्य को कुशलता से करने में
आपका शरीर अगर स्वस्थ ना होगा तो कोई भी कार्य आप कुशलता से नहीं कर सकते हैं। तो योग के अभ्यास से अनेक लाभ संभव है। दूसरे दिन सुलभा योग की कक्षा में जाकर योग की शिक्षिका शारदा से मिलती है। सुलभा नमस्ते भगवती, अहम सुलभा, मम शिक्षिका विद्यावती भवतीं मेलितुं मां समादिशत्। अहम उदररोगेण पीडिता अस्मि, अतः रोगोपचारम् इच्छामि। सुलभा नमस्ते भगवती, मैं क्या हूँ? मैं सुलभा हूँ। मेरी शिक्षिका विद्यावती ने आपसे मिलने के लिए मुझे आदेश दिया था। मैं पेट के रोग से पीड़ित हूँ, अतः इस रोग का योग द्वारा उपचार करना चाहती हूँ। शारदा स्वागतम प्रवेश कक्षां। सुलभा कक्षां प्रवेशे एकां मूर्ति अपश्यत्। शारदा स्वागत है, कक्षा में प्रवेश करो। सुलभा ने कक्षा में प्रवेश करके एक मूर्ति को देखा। यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है, उस मूर्ति को उसने देखा। सुलभा भगवती एषः ऋषि का। सुलभा हे भगवती, ये कौन से ऋषि हैं? शारदा एषः भगवान पतंजलि। शारदा क्या कह रहे कि ये भगवान पतंजलि हैं। एषः योग विद्याया प्रवर्तकः, अनेन मुनिना शरीरार्थम आयुर्वेदे वाणीशुद्ध्यर्थम व्याकरणे मनोनिग्रहार्थम च योगशास्त्रे ग्रंथा लिखता। ये ही योग विद्या के प्रवर्तक थे। इन मुनि महोदय के द्वारा शरीर के लिए आयुर्वेद में, वाणी की शुद्धता के लिए व्याकरण में और मन का निग्रह करने के लिए योग शास्त्र में ग्रंथों को लिखा। सुलभा वंदे पतंजलि। सुलभा वंदे पतंजलि, पतंजलि को नमस्कार है। योग कक्षाम अहम किम करिष्यामि। योग की कक्षा में मैं क्या करूँगी? शारदा आदौ स्वस्तिकासनं सिद्धासनं पद्मासनं च करिष्यामि। एतेषाम् अभ्यासेन एकस्थितौ उपवेशनं स्थिरं भवति, तदा अध्ययने कार्ये प्राणायामे लेखने च काठिन्यं न स्यात्। शारदा पहले स्वास्तिक आसन, सिद्धासन और पद्म आसन कराऊंगी। इसके अध्ययन से एक स्थिति में उपवेशन स्थिर होता है, मतलब एक स्थिति में बैठ सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि एक स्थिति में अपन बैठ नहीं सकते हैं, तो इन आसनों के करने से हम क्या करेंगे, एक आसन में बैठने की हमें प्रैक्टिस होगी। तब अध्ययन करने में, काम करने में, प्राणायाम करने में और लेखन कार्य करने में कठिनाई नहीं होती है। सुलभा रोग निवारणार्थम का उपाय। सुलभा रोग को दूर करने के लिए क्या उपाय है? शारदा कानिचित् आसनानि उदर रोगोपचारे प्रयुक्तानि, कानिचित् हस्तपादयोः संचालने सहायकानि, कानिचित् संधिरोगम् उन्मीलयन्ति। शारदा पेट के रोग के उपचार में कुछ आसनों का प्रयोग किया जाता है, कुछ हाथ और पैरों के संचालन में सहायक होते हैं, कुछ जोड़ों के दर्द को जड़ से नष्ट कर देते हैं। सुलभा का एषः प्राणायाम किम एतद् अपि आसनम। सुलभा यह कौन सा प्राणायाम है? क्या यह भी आसन है? तो यहाँ पे जो चित्र बने हैं उनके लिए वो बोल रही है। शारदा न प्राणायामेन श्वासोच्छवासनं नियंत्रितं
भवति। अनेन हृदयरोगे, नासिकारोगे, श्वासरोगे च लाभः भवति। श्वासनं योगनिद्रा च मनः शान्त्यार्थं क्रियते, ततः उत्साहलाभः भवति। शनैः शनैः सर्वः ज्ञास्यति। सर्वम् एतत् गुरोः निर्देशने करणीयम्। शारदा, नहीं, प्राणायाम से श्वास का छोड़ना नियंत्रित होता है। इसमें हृदय रोग में, नासिका रोग में और श्वास रोग में लाभ होता है। स्व आसन और योग निद्रा आसन मन की शांति के लिए किया जाता है। उसके बाद उत्साह लाभ होता है। आप धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगे। यह सब गुरु के निर्देश में किया जाना चाहिए। तो हमें जो अपना योग विद्या है, किसी भी गुरु के बिना हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमें योग गुरु के निर्देश के अनुसार ही योग कार्य करना चाहिए। सुलभा योग कक्षा किमर्थम प्रातः एव आयोज्यते। तो सुलभा, योग की कक्षा प्रातः ही क्यों आयोजित होती है या लगाई जाती है? शारदा, प्रातः सूर्यः शान्तः, वायुशीतलः, शरीरं च निर्मलं भवति। प्रातःकाले सुकरः भवति। योग प्राकृतिक उपचारः, अतः प्रातःकाले योगाय उचितः। शारदा, प्रातः सूर्य शांत रहता है, वायु शीतल होती है और शरीर भी स्वच्छ होता है। प्रातःकाल का समय सुकर होता है और योग जो है प्रकृति उपचार है, अतः प्रातःकाल का समय ही योग के लिए उचित होता है। सुलभा, तर्हि अहं योगाभ्यासः स्व आगमिष्यामि। सुलभा, तो मैं योग के अभ्यास के लिए कल आऊंगी। शारदा, पुनरागमनाय गच्छतु भवति। तो फिर शारदा क्या कह रही है? फिर से आने के लिए आप जाइए। तो स्टूडेंट, आपका लेसन कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे हम। धन्यवाद।